स्पेशली नीलोर और जो ब्राह्मण की ब्रीड है जी। ये बड़ा मैं कहूँ कि अगर 1800 ग्राम 1700 ग्राम पर डे इनका वेट गेन आ रहा है ब्राह्मण और नीलोर का। लोग जो ये वीडियो देख के कहते हैं कि सर आप हमें ना ये बच्चे लेके थे, माशाल्लाह से बहुत प्यारे बच्चे हैं, तो एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए सर आप गेट ओपन कब करेंगे सेल का? बताइएगा, पहले महीने आपने कितना सुबह शाम का दूध पिलाया होगा और चौथे महीने तक कितना पिला रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतीक इस्लाम। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर शमरेज साहब मौजूद हैं और खासकर जो बछड़े हमने तकरीबन आज से 3-4 माह पहले दिखाए थे, ये बछड़े बहुत बड़े बड़े माशाल्लाह से हो चुके हैं और ये IVF का रिजल्ट है, यहाँ की गाय का एम्ब्रियो ट्रांसफर रिजल्ट है। तो इस वक्त डॉक्टर शमरेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अतीक, क्या हाल है? डॉक्टर साहब कैसे हैं? ठीक है, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त डॉक्टर साहब हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं IVF का रिजल्ट दिखाने के लिए कि माशाल्लाह से किस कदर शानदार रिजल्ट आपने तैयार किया है और इनकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी हो रही है, तो क्या कहेंगे? जी आपका बहुत शुक्रिया विजिट करने के लिए हमें। आज से जो पहले आपने वीडियो बनाई थी, आई थिंक 3 से 4 महीने हुए जी जी, उस टाइम की वीडियो भी मौजूद होगी। उस टाइम बिल्कुल ये वेरी यंग काफ थे, बिल्कुल ऐसे ही सर। और अभी आप अल्हम्दुलिल्लाह इनके वेट देखें, इनकी हाइट देखें कि जिस तरह ये ग्रो कर रहे हैं। स्पेशली नीलोर और जो ब्राह्मण की ब्रीड है जी, ये बड़ा मैं कहूँ कि अगर 1800 ग्राम 1700 ग्राम पर डे इनका वेट गेन आ रहा है ब्राह्मण और नीलोर का। आप अच्छा। स्पेशली व्हाइट नीलोर के एनिमल्स देखें, पेंटेड के देखें, ब्राह्मण से भी इनकी हाइट जो है वो तेजी से बढ़ रही है। बिल्कुल सर। और इनका जो वेट है वो भी हमारे पास एक ट्रू एग्जांपल है कि IVF का रिजल्ट जो है वो किस तरह हम इसको एज एक्सपेक्टेड ये बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये तो मानने वाली बात है कि अगर हम इसको सीमन पे ले जाएं, तो मैंने सीमन के पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चों को कवर कर रखा है। इतनी जल्दी वेट गेन जो है वो किसी भी बच्चों का वेट गेन जो है वो नहीं हो सका। तो क्या कहेंगे कि ये स्पेशल ब्रीड ही एम्ब्रियो ट्रांसफर ही कर सकती है या आम सीमन से भी ऐसा रिजल्ट आ सकता है? अच्छा, आम सीमन से हमें कोई 2 to 3 जनरेशन्स लगेंगी। F3 F4 तक जाके हम इस तरह का रिजल्ट हासिल कर सकते हैं जी। जो एम्ब्रियो है वो आप 1 साल में इस तरह के बच्चे अपने फार्म पे हासिल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एम्ब्रियो से एक प्योर जेनेटिक 100% जेनेटिक शिफ्ट होना है और वो 1 साल के अंदर अंदर आपके बच्चा आपके फार्म पे होगा। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख के कहते हैं कि सर आप हमें ना ये बच्चे लेके थे, माशाल्लाह से बहुत प्यारे बच्चे हैं, तो एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए सर आप गेट ओपन कब करेंगे सेल का? अच्छा, अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे एनिमल हमारे पास प्रेग्नेंट हैं, 50+ एनिमल्स प्रेग्नेंट हैं जी। और जो ये वाले एनिमल्स हैं इनको हमने अपने हर्ड रिप्लेसमेंट के लिए रखा हुआ है, क्योंकि इनको हम सेल नहीं कर सकते बिकॉज हर फार्म पे एक यूजुअली कलिंग होती है और उसको रिप्लेस करना होता है हमें यंग हर्ड से। ठीक है, तो इसी तरह हमने भी ये एनिमल हर्ड रिप्लेसमेंट के लिए रखे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से ऑनवर्ड हमारे पास जो अभी प्रेग्नेंट एनिमल खड़े हैं, नेक्स्ट ईयर से ऑनवर्ड हम काफ सेल मॉडल भी शुरू कर रहे हैं और इसी तरह के काफ्स हमारे पास मौजूद होंगे फॉर सेल। अच्छा सर, मुस्तकबिल में आप इन्हीं बच्चों से आप जो बछड़ियां हैं उनसे एग्स ले रहे होंगे या जो इंपोर्ट हुई हैं ब्राजील से उनसे एग्स लेंगे? हम जितनी देर तक कोई भी एनिमल प्रोडक्टिव रहेगा इंशाल्लाह वो हम उतनी देर तक उससे एग कलेक्ट करते रहेंगे। और ये जो एनिमल हैं जैसे जैसे हमारी डिमांड बढ़ रही है पेंटेड नीलोर की, ब्राह्मण की, नीलोर की, गुजैरा की, जैसे ही ये एनिमल 13-14 मंथ 14-15 महीने के करीब जाते हैं तो हम इनसे एग कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं जी। तो इसी तरह ये मॉडल इंशाल्लाह चलता रहेगा। तो सर मैं अंदाजा इस बात से लगाऊंगा कि फोंगरो का या मुख्तलिफ कॉर्पोरेट सेक्टर जो पाकिस्तान में इस वक्त आ चुके हैं कि उनका बिजनेस किस तरह से डेवलप हो रहा है, लोग सीमन से निकल कर क्या इस तरफ आ रहे हैं और अगर आ रहे हैं तो कितनी मिकदार में आ रहे हैं? ऑब्वियसली लोग एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इसकी प्राइसेस भी कम हो रही हैं, तो इसके आने वाले सालों में ये एक आम चीज़ हो जाएगी इंशाल्लाह। जितने लोग अब जितनी कंपनीज इस्टेब्लिश हो रही हैं तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से एम्ब्रियो से हासिल करना बच्चे कोई एक बड़ा काम नहीं रहेगा इंशाल्लाह, क्योंकि अभी 2-3 साल हुए हैं इस प्रोसेस को, मैक्सिमम 2 साल हुए हैं और फोनग्रो पायनियर है जिसने सबसे पहले ये काम कमर्शियल लेवल पे स्टार्ट किया था कैटल में। बिल्कुल। तो अभी आने वाले दिनों में इसको और आम कर देंगे इंशाल्लाह।
ठीक है। तो सर इस वक्त ब्रीड जो है पाकिस्तान में आप मुस्तकबिल में को और भी मुतारफ करवाएंगे कि या ये तकरीबन 16 के करीब जो ब्रीड पाकिस्तान में आई हैं और माशाल्लाह नंबर ऑफ एनिमल भी ब्राजील से बहुत ह्यूज आए थे, तो क्या यही होंगी या इसका हर्ड जो है आप बढ़ाएंगे? इसका हर्ड हम एम्ब्रियो से बढ़ाएंगे और बेसिकली हमारा जो मेन फोकस है वो है एक आम किसान। एक आम किसान क्योंकि 85% ऐसे फार्मर्स हैं पाकिस्तान में जिनके नंबर ऑफ़ एनिमल जिनके कम है और उनके जो हाउस होल्ड है वो पूरा घर उन्हीं के उन जानवरों से चलता है। तो हमने उस जेनेटिक को इम्प्रूव करना है, आइदर वो सीमन से करें या एम्ब्रियो से। तो अल्टीमेटली हम ज़ेबू कैटल पे ही काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसी ब्रीड को हम प्रोलिफरेट करेंगे आगे। तो इस वक्त सर काफ की वीडियो हमने बनाई थी, तो काफ के ऊपर अगर हम रहें तो ये बताइएगा कि पहले 3 महीने में आपने क्या खुराक का प्रोटोकॉल दिया और अब क्या दे रहे हैं? अच्छा, इसका हम डे 7 पे काफ स्टार्टर स्टार्ट कर देते हैं। उसकी एक सेपरेट फार्मूलेशन है जिसमें प्रोटीन सोर्स भी इंक्लूड किए जाते हैं और एनर्जी सोर्स भी, मतलब कि सोयाबीन मील, कॉर्न ग्रेन, ये चोकर, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं काफ स्टार्टर में। ठीक है। और उसके साथ साथ उसको बच्चे को 4 महीने दूध भी पिलाया जाता है ताकि उससे मैक्सिमम उसकी ग्रोथ पोटेंशियल हासिल किया जाए। तो सर दूध के लिए एम्ब्रियो ट्रांसफर बच्चे का बताइएगा, पहले महीने आपने कितना सुबह शाम का दूध पिलाया होगा और चौथे महीने तक कितना पिला रहे हैं? अच्छा, जो मैक्सिमम हम जो फैटनिंग ब्रीड्स हैं, जो मीट ब्रीड्स हैं, क्योंकि इनकी मदर्स जो हैं वो एक देसी एनिमल्स हैं, वो इतना ज़्यादा दूध नहीं देती कि हम उससे हमारी या किसी भी एक फार्मर की ये ख्वाहिश होती है कि मैक्सिमम जो मीट ब्रीड्स हैं उनको मैक्सिमम मिल्क सकलिंग पे रखा जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनका ग्रोथ पोटेंशियल आए। अदरवाइज़ जो स्टैंडर्ड है वो 10% ऑफ बॉडी वेट है। अगर आपके पास 40 किलो का बच्चा है तो आप उसको 4 किलो दूध पिलाएंगे, 2 किलो सुबह और 2 किलो शाम को। अच्छा सर, दूध जो है वो 2 तरीकों से है, एक दूध माँ से हासिल किया जा सकता है और दूसरा जो तरीका है वो है कि जो इस वक्त मार्केट में खुश्क दूध आए हुए हैं, तो आप क्या रेफर करेंगे कि काव्स के लिए कौन सा दूध जो है वो ज़्यादा बेहतर है? अच्छा, ये ब्रीड टू ब्रीड और आपके फार्म के साइज़ पे वेरी करता है। अगर आपका फार्म साइज़ बड़ा है, आप नेचुरल मदर सकलिंग पे नहीं जा सकते क्योंकि काफ को हैंडल करना, उसको गाय के नीचे छोड़ना, उससे मिल्क कलेक्ट करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। तो होता ये है कि जिस तरह हमने किया हुआ है कि सारे काफ्स को निपल फीडिंग कराते हैं मदर से, इनकी मदर फीड ही होता है बेसिकली, लेकिन उसको एक ख़ास टेम्परेचर पे हम इनको फीड कराते हैं। ये सर्दियों और गर्मियों में एक टेम्परेचर मेंटेन अगर होगा तो वही काफ ग्रो करेगा। अच्छा सर, आपका तो माशाल्लाह से तजर्बा हो चुका है, पिछले 6 महीने से बच्चे जो है वो आप पाल रहे हैं, तो पाकिस्तान में जो इम्पोर्टेड ब्रीड है उसके आगे जो F1 ब्रीड आई है, F1 का नहीं 100% ओरिजिनल प्रोजनी माशाल्लाह से आई है, तो टेम्परेचर को रेजिस्टेंस इनके अंदर जो है वो कितना है? ओबियसली हमारे पास जब एनिमल्स आए थे मार्च में और उन्होंने जब अप्रैल, मई, जून, जुलाई के महीने देखे तो पहले साल लिटिल बिट में जिस तरह एंगस है उसमें उन्होंने टेम्परेचर फील किया, बट बाय द टाइम वो एक्लीमेटाइज हो गए। और जो ये काव्स आए हैं हमारे पास, इनमें कोई भी इशू नहीं है बिकॉज ये इधर ही ग्रो कर रहे हैं, इधर ही पैदा हुए हैं और इसका टेम्परेचर का मिनिमम इफेक्ट है इन पे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये जो मालूमात आपने इतनी अच्छी दी हैं लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सर आपका। और आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और अच्छी कमेंट्स जो है वो नीचे किया करें ताकि उन कमेंट्स को देखकर हम अपनी अगली वीडियो का जो टॉपिक है वो तय कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।